राजनीति में कहा जाता है कि कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि सत्ता की भूख ही ऐसी होती है कि लोग अपनों को ही नहीं छोड़ते। मगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की दोस्ती ने इस कहावत को पूरी तरह से झुठला दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अमित शाह और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की पूरी कहानी बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से इन दोनों ने मिलकर राजनीति में इतनी सफलता हासिल करी। इनकी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अमित शाह के बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको उनकी राजनीति और देश की ओर कमिटमेंट का अंदाजा लग सके। अमित शाह एक गुजराती फैमिली से हैं, जिनका एक फैमिली बिजनेस था और उन्हें उस बिजनेस से फायदा भी बहुत होता था। शाह ने अहमदाबाद में बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी और उसके बाद अपने फैमिली बिजनेस में जुड़ गए। इसी समय पर उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पर भी काम करा था और इतना ही नहीं, उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स में भी काफी समय तक काम किया हुआ है। ये तो था उनकी जिंदगी का एक पहलू, और उनकी जिंदगी का दूसरा पहलू था आरएसएस। वो बचपन से ही आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे और आरएसएस की शाखाओं का भी अक्सर हिस्सा बनते रहते थे। कॉलेज जाकर उन्होंने आरएसएस के लिए वॉलंटियर करना और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की वजह से जल्दी ही अमित शाह को आरएसएस के द्वारा ज्यादा काम दिया जाने लगा। ऐसे ही एक दिन आरएसएस के लिए काम करते हुए अमित शाह नरेंद्र मोदी से मिले। वो साल था 1982, जब मोदी प्रचारक के तौर पर वहाँ यूथ एक्टिविटीज को संभालने के लिए आए थे। नरेंद्र मोदी अमित की ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स से काफी इम्प्रेस हुए थे। उनकी दोस्ती और ज्यादा बढ़ी 1984 में, जब दोनों बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। पार्टी मीटिंग्स में अमित शाह की सोच और उनके सुझाव मोदी को काफी पसंद आए और इसीलिए इसके बाद से मोदी ने अमित को कुछ काम देने शुरू कर दिए। 1986 में मोदी गुजरात बीजेपी के सेक्रेटरी बने और इस समय पर उनके लिए अमित शाह ने बूथ मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन जैसे काम संभाले। इसके बाद दोनों की बीजेपी में पोजीशन ऊपर बढ़ने लगी। दोनों ही शुरुआत से विजनरी लीडर्स रहे हैं। उनका विजन इतना लंबा था कि 1990 में एक बार चाय पीते हुए अमित शाह ने नरेंद्र मोदी से कहा था कि नरेंद्र भाई, पीएम बनने के लिए तैयार हो जाओ। अब इतनी बड़ी बात कोई लीडर यूं ही मजाक में तो नहीं कहता होगा। इसके बाद 1995 में बीजेपी ने पहली बार गुजरात में अपनी सरकार बनाई, जिसमें केशुभाई पटेल ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। उस समय बीजेपी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था कांग्रेस, जो कि गुजरात के गांवों में काफी लोकप्रिय था। अब कांग्रेस को ध्वस्त करने के लिए वहां जा पहुंचे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो हर गांव में गए और जो उस गांव का कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे पॉपुलर लीडर था, उसे बीजेपी में जोड़ लिया। इसी तरह उन्होंने 8000 नए नेताओं को बीजेपी में शुमार करा और उन नेताओं को अलग अलग गांवों से प्रधान के पद के लिए आगे लाए। उनकी इस नीति से बीजेपी को काफी फायदा हुआ। पार्टी में मोदी के बढ़ते कद का फायदा उठाते हुए मोदी ने केशुभाई पटेल से कहा कि वो अमित शाह को गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दें। इससे अमित शाह गुजरात के स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस में भी ध्यान देने लगे थे। मोदी के बढ़ते कद की वजह से पार्टी के कई लीडर्स ने मोदी को गुजरात से हटाने की मांग करी और इसी वजह से मोदी को बीजेपी के दिल्ली ऑफिस में भेज दिया गया और अगले 6 सालों तक मोदी ने दिल्ली में ही रहकर बीजेपी के लिए काम करा। इन 6 सालों में मोदी के गुजरात इन्फॉर्मर थे अमित शाह। इसी बीच 1997 में मोदी ने अमित शाह को गुजरात इलेक्शंस के लिए टिकट भी दिलवाया, जिसके बाद फरवरी 1997 में अमित शाह एमएलए बने। इसके बाद 2001 में तब के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को सीएम के पद से हटाया गया, क्योंकि उनकी तबीयत उनका साथ नहीं दे रही थी और बहरहाल उनके सरकार चलाने के तरीके पर कई सवाल भी उठ रहे थे। इसी समय पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम के तौर पर केशुभाई पटेल की जगह ली और अगले कुछ सालों में मोदी और शाह ने मिलकर गुजरात के लिए बहुत काम करा। अगले 12 वर्षों तक मोदी सीएम बने रहे और इस बीच अमित शाह गुजरात के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बनकर उभरे। इन 12 वर्षों में इस जोड़ी के लिए कई उतार चढ़ाव भी आए। 2010 में अमित शाह को सौरभुद्दीन केस के चलते अरेस्ट कर लिया गया। इस अरेस्ट के बाद अमित शाह के लिए बहुत कुछ बदल गया था। उनका पॉलिटिकल करियर डूबता नजर आ रहा था, क्योंकि नेताओं ने खुद को अमित शाह से दूर कर लिया था। 3 महीनों तक जेल में रहने के बाद अमित शाह बेल पर वापस आ गए। कहा जाता है कि इन 3 महीनों में नरेंद्र मोदी काफी स्ट्रेस में रहते थे। जो लोग उनसे उस वक्त मिले, उन्होंने बताया कि उस समय मोदी बिल्कुल बदले हुए व्यक्ति लगते थे, कम बात करते थे और हमेशा यही सोचते थे कि अमित शाह के केस में अब आगे क्या होगा। खैर, उनके लिए ये वक्त भी बीता और अब ये दोनों नेता बीजेपी को नेशनल पॉलिटिक्स में वापस लाने के लिए तैयार थे। 2014 के चुनाव नजदीक थे। नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने के बाद पार्टी में अमित शाह का कद और बढ़ गया और अब उन्हीं की बनाई नीतियां देश भर की बीजेपी में लागू होने लगी थी। यहाँ तक कि अब की बार मोदी सरकार का नारा भी अमित शाह ने ही शुरू करा था।
मोदी लहर के बनने में अमित शाह की नीतियों का बहुत बड़ा हाथ था। हम सभी जानते हैं कि इसके बाद ये चुनाव बीजेपी जीती और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, जिसके बाद अमित शाह को बीजेपी का पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी बीजेपी को नई ऊंचाइयों तक ले गए। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के चुनावों की प्लानिंग इस तरह से करी थी कि वहाँ बीजेपी 80 में से 73 सीट जीत गई। वो यूपी की सरकार की तह तक गए थे, वहाँ देखा कि अब की सरकार में दिक्कतें क्या हैं और उसी हिसाब से अपनी नीतियाँ बनाई। इसके बाद हाल ही में 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें मोदी और अमित शाह ने मिलकर मोदी वेव 2.0 को अंजाम दिया। आज भले ही देश भर में मोदी मैजिक चल रहा है, पर इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है मोदी के दोस्त अमित शाह की प्लानिंग। शायद यही कारण है कि अमित शाह को आज की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्ती पर बनी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हम अगली वीडियो किसके ऊपर बनाएं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।